सुभाष एजुकेशन ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का परीक्षा परिणाम जारी हो चुका है। आप देख रहे हैं चारों तरफ टॉप रैंकर्स का स्वागत और अभिनंदन हो रहा है। इसी कड़ी में आज आपकी खास मुलाकात एक ऐसी प्रतिभा से करवाने जा रहा हूं जिनका नाम राकेश कुमार सुपुत्र जगदीश प्रसाद जी बुर्डक, एक छोटे से गांव का बच्चा। सुभाष एजुकेशन ग्रुप में आपने कक्षा 3 से 12 तक की पढ़ाई की और आपने कक्षा 12 विज्ञान वर्ग में 98.40 अंक प्राप्त करके पूरे राजस्थान में टॉप रैंक हासिल की है। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को और पूरे सुभाष एजुकेशन ग्रुप को मैं इस बात के लिए बधाई देना चाहूँगा कि आपने एक ऐसी प्रतिभा को तैयार किया जो एक छोटे से गांव का है। माहौल गांव में पढ़ाई के प्रति कम होता है, उसके बावजूद आपने पूरे राजस्थान में इनका एक अलग नाम अपने रिजल्ट के माध्यम से, अपने परीक्षा परिणाम के माध्यम से दिया है। इसके लिए मैं पुनः पूरे परिवार को बधाई देना चाहूँगा और मैं जानना चाहूँगा कि राकेश कुमार ने वो क्या किया, कैसे किया, कितनी पढ़ाई की, कब वो उठे, कब जागे, क्या क्या किया, वो सब बातें उनसे जानेंगे। मैं सीधे राकेश कुमार से मिलता हूँ और हमारे साथ आज खास मेहमान हमारे संस्था के निदेशक महोदय श्री राजकुमार जी महिला। आपसे भी हम जानेंगे कि किस तरह आपने इन प्रतिभाओं को तराशा और आज वो राजस्थान के टॉप रैंकर्स हैं। सबसे पहले राकेश कुमार मैं बधाई देता हूं और आपसे जानना चाहूँगा कि आपका क्या मूल मंत्र रहा कि आपने इतने अंक हासिल की। मेरा सबसे बड़ा मूल मंत्र यही था कि मैं रेगुलर पढ़ाई करता था, जिससे अच्छे नंबर आते रहे। स्कूल में जो प्री बोर्ड हुए वो काफ़ी अच्छे लेवल के थे, उससे अच्छी पढ़ाई हुई। बस यही मूल मंत्र। बहुत अच्छा। टॉप रैंकर सभी बनना चाहते हैं, सभी लोग मेरिट में आना चाहते हैं, ये हर किसी का सपना होता है। लेकिन टॉप रैंकर्स वही बनते हैं जो कड़ी मेहनत करते हैं और अपनी जो समस्याएं हैं वो अपने टीचर से पूछते हैं, उनका सॉल्यूशन करते हैं। आपने फिजिक्स में और मैथ्स में 100 में से 100 अंक प्राप्त किए हैं, उसका क्या राज है? फिजिक्स और मैथ मेरे फेवरेट सब्जेक्ट हैं। उनमें न्यूमेरिकल, जैसे फिजिक्स में न्यूमेरिकल और मैथ्स में सवाल करना मुझे बहुत ही पसंद है, इसलिए मैंने उन पर ज़्यादा ध्यान रखा। बस। किस विषय को कितना समय देते थे, किस विषय को कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये आपका कैसा टाइम टेबल रहता था? क्या आपने समय सारणी बना रखी थी, क्या शेड्यूल बना रखा था? सबको बताएं ताकि आने वाले बोर्ड कक्षाओं के विद्यार्थी भी आपसे सीख सके और वो भी आपकी तरह टॉप रैंकर बन सके। मेरा दिन का एक निश्चित टाइम टेबल था, उसी के अनुसार मैं पढ़ाई करता था। हर सब्जेक्ट का जैसे टाइम टेबल निश्चित था कि इसको इतने घंटे पढ़ना है, इसको इतने घंटा पढ़ना है, उसी के हिसाब से पढ़ाई की। राकेश कुमार, मैं जानना चाहूँगा पढ़ने का कोई खास टाइम था आपका? जैसे कई विद्यार्थी बोलते हैं कि मैं 4 बजे उठ के पढ़ता हूँ, कई बोलते हैं हम जब रात्रि में सब सो जाते हैं तब पढ़ता हूँ। आपका क्या कोई खास समय था कि इस समय पढ़ना मेरे को अच्छा लगता था? मुझे सुबह पढ़ना अच्छा लगता था जी, मैं सुबह जल्दी उठ जाता था। बहुत धन्यवाद। राकेश कुमार ने वो सभी बातें हम सबको बताई जो उनकी सफलता के पीछे छुपी हुई हैं। आप सफलता का क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? राकेश कुमार, आखिरी सवाल आपसे। मैं मेरी सफलता का क्रेडिट मेरे परिवारजनों को और गुरुजनों को देना चाहूँगा। इन्होंने मुझे मोटिवेट रखा और हर तरह से मेरी सहायता की। हमारे साथ संस्था के निदेशक श्री राजकुमार जी महिला उपस्थित है। सर से भी इस विषय पे मैं चर्चा करना चाहूँगा कि सर, छोटे छोटे गांव से आप जो प्रतिभा हैं आपके विद्यालय में आती है, उनको तलाश करके आप हीरा बनाते हैं। इसके पीछे मुझे एक शेर याद आता है कि मन ही मन को जानता, मन की मन से प्रीत, मन ही मनमानी करे, मन ही मन का मीत, मन झूमे मन बावरा, मन की अद्भुत रीत, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जिसने मन को जीता है
वो सफल होते हैं। उसका उदाहरण है राकेश कुमार। मैं सर से जानना चाहूँगा कि आप इन प्रतिभाओं को जो तराश करके राजस्थान में टॉप रैंक दिलाते हैं, उसके पीछे का रहस्य क्या है? धन्यवाद किशोर जी। हम जहाँ बैठे हैं किशोर जी, आपने जब से अपना ये लाइव प्रसारण चला है, एक बात 2-3 दफ़ा रिपीट की है कि गांव, बल्कि गांव से भी छोटी इकाई, हम तो उस ढाणी में बैठे हैं। जी और प्रवृत्तिकार की मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा गोपाल जी बुल्डकर, उनके भाई पूरे परिवार को धन्यवाद देना चाहूँगा। जी सर। बधाई देना चाहूँगा कि आज इस प्रतिभा और इसकी अच्छी मेहनत के कारण जिस विषय को लेकर, देखो हमने स्कूल स्तर के प्लेटफार्म पर भी 12वीं बोर्ड का जो रिजल्ट हमारा आया, 2000 से सुभाष एजुकेशन ग्रुप के विद्यारूपी इस पौधे को हमने लगाया जी और मैं ये मानता हूँ कि आज तो एक अजब संयोग है। जी संयोग क्या है कि जिस गार्जियन को साथ लेकर हम यहाँ चले हैं, जी सबसे पहले तो मैं इष्ट देव बालाजी महाराज को प्रणाम करता हूँ। माँ सरस्वती की हम सब पर कृपा रही है कि 2017 में इस पौधे को हमने जो लगाया, आज 24 साल तक अनवरत इस यात्रा में हम कदम ताल मिलाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और इस यात्रा में सबसे ज़्यादा अगर व्यक्ति से किसी का योगदान रहा है तो हमारे साथ सुरजाराम जी बड़केसिया बैठे हैं, जो हमारे गार्जियन के रूप में जिस दिन हमने सेवद में कदम रखा था, जी सुरजाराम जी का सानिध्य हमें प्राप्त अनवरत रहा है। जी तो मैं इस प्रसारण के माध्यम से, आपके इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले इष्ट देव बालाजी महाराज को प्रणाम करते हुए, माँ सरस्वती का आशीर्वाद लेते हुए बुल्डक परिवार को इस बात का साधुवाद देना चाहूँगा कि लोग, एक ज़माना था जिसमें 60% 70% परसेंटेज आने में गांव में एक जश्न का माहौल हुआ करता था जी लेकिन आज तो जिस प्रतिभा को लेकर हम इनके घर पर बैठे हैं, जी 98.40 जी हमारे लिए एक बड़ा कीर्तिमान क्यों है किशोर जी, जी कि अब तक हमारा साइंस का टॉपर 97.17 रहा है। जी तो राकेश बुल्डक ने जो एक कीर्तिमान स्थापित किया है, जी मैं राकेश बुल्डक के दादाजी को लेकर, बड़े दादाजी और परिवारजनों को, इनके पिताजी को, इनके दादी जी, इनकी माताजी, सबको इस बात का साधुवाद देना चाहूँगा कि हमारे कीर्तिमान में, मेरी एक टेक लाइन हुआ करती है जब भी मैं असेंबली के माध्यम से पूरी टीम के साथ जुड़ता हूँ, बच्चों के साथ जुड़ता हूँ, कि हमारी प्रतिस्पर्धा हमारे से ही है। क्या बात। हम हमेशा इस बात को लेकर इस विजन के साथ काम करते हैं कि पहले वाला रिजल्ट की लाइन हमारी छोटी, हमारा आने वाला रिजल्ट कैसे करें। तो राकेश ने 24 साल के सफर में 97.17 वाली लाइन को 98.40 में बदलकर इस कीर्तिमान को एक बड़े कीर्तिमान के रूप में स्थापित किया। तो मैं निश्चित रूप से राकेश बधाई का पात्र बनता है कि इसने राजस्थान बोर्ड में, और मेरिट जब आया करती थी उस समय स्थान हुआ करता था, आज भी अगर हम स्थान करें तो 8वें 9वें स्थान पर राजस्थान में राकेश का नाम अपने आप में अंकित होता है। जी सुभाष एजुकेशन के ग्रुप के सभी मित्र, इष्ट मित्रों को, अभिभावकों को, उन सब का धन्यवाद देते हुए कि उनकी शुभकामनाएं हमारे साथ जुड़ी हैं, तब जाकर हमने इस 24 साल के सफ़र को हर दिन बढ़ते हुए ग्राफ की ओर हम बढ़े हैं। इस चैनल के माध्यम से, इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं मेरी टीम को भी, आज मेरे टीम के इंचार्ज राधेश्याम जी शर्मा, हजारी जी, वीरेंद्र जी और मेरे ऑपरेटर चारों हमारे साथ हैं। इनके माध्यम से पूरी टीम को साधुवाद देते हुए मैं एक बात कहना चाहूँगा कि इस परिवार का, हम इस शिक्षण संस्थान के साथ एक अनूठा विश्वास का विषय क्यों रहा है। जी आपने जब शेर बोला, जब मुझे भी इस मौके पर याद आ गया कि रिश्ता और विश्वास दोनों मित्र हैं। पारिक जी, रिश्ता और विश्वास दोनों मित्र हैं जी। जहाँ विश्वास बढ़ता है वहाँ रिश्ते की इमारत खड़ी होती है। क्या बात। और ऐसा परिचय हमारे गोपाल जी ने, पूरे बुल्डक परिवार ने, हमारे साथ जो बैठे हैं, इससे बड़ी जो भाई और इनके पिताजी, चाचा जी की जो पीढ़ी है, वो भी हमारे इस प्लेटफॉर्म के स्टूडेंट रहे हैं। इससे बड़ी फक्र की बात हमारे लिए क्या हो सकती है। बिल्कुल। और 10वीं के बाद, 10वीं में ये बच्चा 96% रहा है जी। 10th में 96% के बाद सर सीकर और कोटा की कोचिंग याद आ जाती है परिवार को।
या हमारे पर विश्वास, मैंने तब भी कहा कि रिश्ता और विश्वास दोनों मित्र हैं, और जहाँ विश्वास पनपता है वहाँ रिश्ते की इमारत बड़ी होती है, विश्वास की इमारत बड़ी होती है। इस परिवार ने एक दिन भी सिक्कर की कोचिंगों की तरफ झांका नहीं 11वीं क्लास में जी। मैं ये मानता हूँ कि ये हम इस सिस्टम पर और व्यक्तिगत मेरे पर इससे बड़ा और विश्वास की बात हो नहीं सकती। हमारे चैनल के माध्यम से गांव ढाणी में बैठे उन सारे अभिभावकों को एक बात कहना चाहूँगा जी। कि देखिएगा, हम भीड़ का हिस्सा नहीं बने, और जहाँ तक मैं मानता हूँ, मैं बहुत बार ये कहता हूँ पारिक जी कि हम किसी का पल्ला भी नहीं पकड़े। बिल्कुल। आज ये बच्चा जिस कोचिंग में गया है, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, और विश्वास के साथ नहीं, मैं इस चैनल के माध्यम से आपको और इस पूरे परिवार को, राकेश को ये विश्वास दिलाना भी चाहता हूँ कि आज का जो प्रोग्राम एक सादगीपूर्ण बड़ा प्रोग्राम है। कल हमारा सालासर बालाजी महाराज के विजय उत्सव के रूप में, विजय जुलूस के रूप में भी हम सालासर बाबा के दर्शन करने के लिए जाएंगे। लोग बहुत करते हैं कि गाँव में जुलूस बनाकर निकलते हैं, फिर वो गाँव के चौपाल पर बहुत बड़ा प्रोग्राम करते हैं। हमने इसको एक अलग रूप देने का प्रयास किया है कि केवल हम ये प्रोग्राम परिवार के साथ बैठकर करें, ताकि हम एकदम खुलकर अपने विचार रख पाएंगे जी। और कल का जो प्रोग्राम होगा, वो प्रोग्राम हमारा स्कूल से चलकर सालासर बालाजी महाराज की चौखट में हम पहुंचेंगे, उसके दर्शन करने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचेंगे। वहां तक इन बच्चों का कम से कम 10 जगह वेलकम प्रोग्राम सेट हो चुका है जी। ये सारा इसलिए कि इनकी पीठ थपथपाकर वो लोग इनको शुभकामना आशीर्वाद दें। और आज से बड़ा प्रोग्राम मैं मानता हूँ इस परिवार के लिए खुशी का दिन किशोर जी वो होगा जिस दिन ये बच्चा सक्सेस होकर जी, इनका सक्सेस होने पर अपना नाम लिखवाएगा, इस परिवार का बड़ा नाम करेगा, और हमें भी उस दिन बहुत बड़ा फक्र होगा कि ये निश्चित रूप से, जैसे आज ये आईआईटी के लिए अपना कोचिंग सिस्टम शुरू कर रहा है, बहुत अच्छी संस्थान से बीटेक करे, और बीटेक करने के बाद ये बड़ा नाम करेगा, बड़ा मुकाम प्राप्त करेगा, तो वो खुशी है ना, वो खुशी इस परिवार के लिए सबसे बड़ी खुशी होगी। मैं बालाजी महाराज से कल इस यात्रा में स्पेशली जो बाबा से मांगूंगा वो ये मांगूंगा कि एक दिन मतलब बाखरों की डाणी के चौपाल में हम उस दिन प्रोग्राम करना चाहते हैं जिस दिन इस मेरिट का सक्सेस मेरिट में नाम लिखवा दें। उस दिन हम उस चौपाल में प्रोग्राम निश्चित रूप से करेंगे, प्रवृत्तिकार हमारी सुनेगा। किशोर जी, आपने इस प्रश्न को जिस रूप में बताया, मैंने मेरी भावना इस चैनल के माध्यम से की है कि बालाजी महाराज कल इस पर इतना बड़ा आशीर्वाद प्रदान करें, इतना बड़ा आशीर्वाद दें कि वो जो विषय है वो विषय उस दिन उस गांव के लिए, उस ढाणी के लिए, इस जिले के लिए और सुभाष एजुकेशन ग्रुप के लिए बड़ा विषय होगा, और निश्चित रूप से राकेश उस परीक्षा को फतेह भी करेगा। जी, इस मौका पर आपने बीच में राकेश कुमार का दादाजी गोपाल जी मौजूद है, तो गोपाल जी भी आप दो बात करा। बार मारवाड़ी में एक शब्द चाले ठरको, तो गोपाल जी काई महसूस हो रही है, काई कत्ती या खुशी महसूस हो रही है पोता की सफलता पर? खुशी तो टाबर गए सूल रहे शानू रहे जरा हाई हुआ है, नंबर ठीक है मतलब और ज्यादा हो जाए। ए नंबर है ने अत्ता नंबर है के ए अत्ता नंबर जगह लिया बे ही गवर्नमेंट का लगभग अधिकारी बने, बड़ा पदा पर जाए, तो थाको आशीर्वाद इ पर रही हो तो वो आबाला टाइम के मैं बड़ो अधिकारी बनेगो। तो ई टाइम ये बताओ थे मान के इसकी सफलता के पीछे जो को रहस्य है वो बताओ थे। अब रहस्य तो कायम है, तो यार जति कोई सुविधा चाहिए दे दें जी, और फिर बालाजी महाराज के हाथ जोड़ देंगे भाई, तो बालाजी महाराज ने सहायता दीजिए। तो थे कतो ध्यान रखता ही को भाई, वो पढ़े कौन पढ़े थे भी ध्यान रखता कौन रखता वो बताओ। मन तो ध्यान रख भाई, जरूरत को नहीं पड़ेगी है ना, मत ही पड़े। इको मतलब पूरा सुभाष ग्रुप पर पूरा विश्वास होता है, विश्वास दिल ठोकर विश्वास कर लियो थे तो कि भाई मैं तो एक बार कमरा गेट ही को नहीं खोलियो करना भाई, जहाँ तो पढ़े एक सूतो है। तो एक बात देखो, जगह विद्यार्थी है बे एक बात गोपाल जी बहुत बढ़िया तरीका सीख सके और राकेश कुमार सीख सके कि देखो कतो बड़ो विश्वास दादाजी ने मारो बच्चों पढ़ रही है, आप सब बच्चा भी आपका गार्जियन पर बाका प्रति वो विश्वास पैदा करो कि वो बच्चों पढ़ रहे हैं, और वो था का विश्वास कोई परिणाम है कि वो आज 98.40 राजस्थान की मेरिट हा, राजस्थान की टॉप रैंक हा। तो इसके लिए कौन ने बधाई देना चाहो थे था कि तरफ बांध दो बधाई तो थाने दे दूं पहले तो जी।
बिल्कुल मन तो बधाई ले बड़ा साथ यही लग गया। बिल्कुल बिल्कुल बाप बच्चे राजकुमार जी थे पहले थानते दिया बच्ची उसी एक विषय में किशोर जी, गोपाल जी ने जो बात कही ना, हाँ सर, वो विषय मैं अपने चैनल के माध्यम से सभी अभिभावकों को एक विषय करना चाहूँगा। आज ये जो दबाव वाला विषय है ना, ये भी एक बहुत बड़ा विषय है। हाँ हाँ और दबाव बनाने का मेरा मानना है कि अभिभावक बच्चे की योग्यता से ज़्यादा उम्मीद करते हैं। हाँ जी, और बच्चे को हर बार पढ़ाई के बारे में, यानी उसकी दिनचर्या और पढ़ाई के अलावा जो होनी चाहिए उस पर चर्चा परिचर्चा होती है कम। और तेरे नंबर अगले सिस्टम में टेस्ट में ज़्यादा आने चाहिए, इसमें कम क्यों आ गए, तो उस पर अगले टेस्ट के लिए इतना दबाव डालते हैं। तो मैं इस चैनल के माध्यम से सभी अभिभावकों से एक बात करना चाहूँगा कि देखो, बच्चे को आप फ्री छोड़िएगा, बच्चा गलत संगत में नहीं जाए। बच्चा घर से स्कूल जाता है, स्कूल से घर आ गया, और फिर उसको आप सुविधा पूरी दीजिएगा जी, लेकिन उसके बाद बच्चे को फ्री छोड़िएगा। बच्चा अपने सिस्टम से जब चलेगा ना, तो मैं मानता हूं कि वो मंजिल को जल्दी प्राप्त करेगा, इजी वे प्राप्त करेगा। आज जैसे अपन देखते हैं ना कि सुसाइड के केस जो बढ़े हैं जी, मेरा मानना है कि हमने बच्चे की योग्यता से बड़ी उम्मीद बांध ली। बिल्कुल बच्चे की योग्यता को अगर आपको निखारना है और उससे बड़ा रिजल्ट प्राप्त करना है, तो केवल उसकी मॉनिटरिंग गलत संगत में बचा नहीं जाए, इसकी कीजिएगा। बिल्कुल, उसके बाद उस बच्चे को अपने हिसाब से चलने दें। और मैं मानता हूं कि गोपाल जी का जो बयान है, गोपाल जी का जो संदेश प्रत्येक अभिभावक को है, मैं मानता हूं इससे बड़ा है कि मैंने कमरे को खोल के कभी नहीं देखा। इसका मतलब ये बच्चा जो कर रहा है ना, वो बहुत अच्छा कर रहा है। ये इस पर विश्वास रखते हुए बस ये गलत सोसाइटी में नहीं जाए, इसकी पेनी मॉनिटरिंग तो गोपाल जी पूरे परिवार ने की है। और उसके बाद बच्चा अच्छा कर रहा है, इसके लिए इसका हौसला अफजाई करने का काम इन्होंने किया है। मैं प्रत्येक अभिभावक से इस बात की अपील करना चाहूँगा कि आप बच्चे पर दबाव कम बनाएं। बच्चा जिस लाइन के साथ, और कई बार देखो जरूरी नहीं है अपन 80% नंबर आ गए 10th में, 90% नंबर आ गए, और हमारा 80% वाले का भी साइंस की ओर लाइन, 90 वाले की भी लाइन, 95 की लाइन, ये भी नहीं, बच्चे की रुचि किस सब्जेक्ट में है। बिल्कुल। मैं 10वीं के रिजल्ट आने के बाद सारे बच्चों और अभिभावकों चैनल से एक बात कहना चाहूँगा कि आप 10th के बाद, ये एक वो चौराहा है किशोर जी जहाँ से बहुत प्रकार के रास्ते निकलते हैं जी, बहुत मंजिलों तक इस रास्ते से रास्ते निकलेंगे, इस चौराहे से जी, तो यहाँ अपन निर्णय अपन अपने परिवारजनों से, अपने इष्ट मित्रों से, अपने बड़े भाई बहनों से जो सक्सेस होकर अब अलग अलग देश के प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं, उन सब से राय तो ज़रूर लें, लेकिन उसके बाद अपने मन को एक बात ज़रूर पूछें कि मैं जिस लाइन में जा रहा हूँ, जिस सब्जेक्ट के साथ मेरा जुड़ाव हो रहा है, क्या उस सब्जेक्ट के प्रति मेरी रुचि है। जी, तो मैं ये मानता हूँ कि 11वीं में सब्जेक्ट का चयन करना भी बच्चे की रुचि के साथ करेंगे, और उसके बाद बच्चे पर दबाव कम बनाएं और उसको हर समय हौसला अफजाई करने का काम करेंगे, तो बच्चा बेस्ट रिजल्ट दे पाएगा। ऐसा उदाहरण इस परिवार ने, बुलडक परिवार ने, गोपाल जी ने, जगदीश जी ने, फूलचंद जी ने, और गोपाल जी के बड़े भाई ने, छोटे भाई ने, पूरे परिवार ने जो किया है, वो पूरे क्षेत्र के लिए, सीकर जिले के पूरे राजस्थान के अभिभावकों के लिए एक संदेश है कि बच्चा अच्छा कर रहा है तो उसको करने दीजिएगा, उसके पीछे चलिएगा, उसको हर बार इस बात के लिए मतलब ट्रेस मत करें कि तेरे पहले वाले में इतने नंबर आए, अब की बार इतने नंबर आ जाएंगे, इससे तो बच्चा दबाव में आता है। तो मैं ये मानता हूँ आज का इनका संदेश है ना, हमारे चैनल के माध्यम से अभिभावकों के पास जाएगा, तो मैं मानता हूँ इस अपील पर सारे अभिभावक गौर करेंगे। हम सब ने अब पूरी टीम के साथ पुणे में बुलडक परिवार को साधुवाद देता हुआ, इस बात की बधाई देता हुआ कि ये कीर्तिमान अपने आप में बड़ा है, और बालाजी महाराज का कल हमारा विजय जुलूस जो वहाँ तक पहुँचेगा, तो आशीर्वाद बालाजी महाराज का इस रूप में रहे कि हमने जो बात कही थी वो प्रोग्राम करने का अवसर परवरदिगार हमें दे। दोबारा इस चैनल के माध्यम से सभी इष्ट मित्रों को, सभी अभिभावकों को, पूरे बुलडक परिवार को साधुवाद, धन्यवाद, बधाई देता हुआ, और आपको और पूरी शिक्षक टीम को भी इस बात का साधुवाद देता हुआ कि हम आने वाले समय में भी एक नया इतिहास लिखने में अपने मिशन को और मजबूत करें। थैंक यू।